सभी को मालूम है कि कच्चे में क्यों बुलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इन पर कान न धरें तो हमारी ही बदकिस्मती कहलाई जाएगी। कैरी लेना या दीगर जो स्पेयर पार्ट्स के सामान कच्चे में मिलते हैं क्या? गाड़ी बराए फ़रोख्त कच्चे से एलानात होते हैं तो लोग खींचे चले आते हैं। मर्द निस्वा के आवाज़ में बात करते हैं तो हम कच्चे की तरफ खींचे चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि आगे चलकर हमें तावान की रकम अदा करनी पड़ेगी। सिंध में कच्चे के डाकू मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं और झांसा देकर लोगों को बुलाते हैं। आज भी ऐसा वाक़या घोटकी के कच्चे के इलाके में हुआ। 3 से 4 खवातीन और चंद मर्द अगवा होने जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो बच गए। बचने तो नहीं थे क्योंकि उनका काम ही ऐसा था। अपना सामान फ़रोख्त करने के लिए जा रहे थे कच्चे में डाकुओं को फ़रोख्त करने, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो खुद ही वहाँ पर फ़रोख्त हो जाएंगे और तावान की भारी रकम इनके वर्षा को अदा करनी पड़ेगी। खैबर मीर से ताल्लुक़ रखने वाले ये 6 से 7 अफराद एक कैरी गाड़ी में सामान फ़रोख्त करने के लिए घोटकी के कच्चे का रुख कर रहे थे। पुलिस ने पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो? तो कहा ये सामान फ़रोख्त करने जा रहे हैं। कहा कि आगे तो सामान फ़रोख्त ही नहीं, आप भी खुद फ़रोख्त हो जाओगे। अच्छे बच्चे बनो और वापस यहाँ से चलते बनो। जिसके बाद उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि पुलिस हमें शायद रुश्वत के लिए रोक रही है, लेकिन पुलिस की नीयत ख़राब ही नहीं थी। उन्हें रोकना पुलिस का काम था और मना करने के बाद भी अगर कोई पुलिस का कहना न माने तो उनकी बदकिस्मती कहलाएगी। ये खुशकिस्मत लोग थे कि उन्होंने पुलिस का कहना मान लिया और वहीं से वापस चले गए। डाकुओं ने कोशिश की कि आज ये मुर्गे आएंगे, उनको हम पका के ज़रूर खाएंगे, लेकिन पुलिस भी आगे इन मुर्गों को बचाने में कामयाब हुई और शिकारियों को शिकार नसीब ही नहीं हुआ।